हेलो एवरीवन। आज हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर के लेक्चर नंबर 3 में और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल किस प्रकार के आइसोमर्स को शो करता है या कितने टाइप के आइसोमरिज्म को अल्कोहल शो करता है। अल्कोहल में पहला जो आइसोमर जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे चेन आइसोमर्स या चेन आइसोमरिज्म, जिसमें अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन विल बी डिफरेंट बट द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप दैट इज OH ग्रुप रिमेन इंटैक्ट। और इसके लिए ब्यूटेनॉल का एग्जांपल लिया गया है C4H9OH, मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर ब्यूटेनॉल। तो 4 कार्बन को स्ट्रेट चेन में और OH को नंबर 1 में रखेंगे तो इसका IPC नेम क्या आएगा, ब्यूटेन 1 ऑल, और कॉमन नेम लिख सकते हैं N-ब्यूटाइल अल्कोहल। 4 कार्बन को इस तरीके से ब्रांच में भी कर सकते हैं। ये जो ब्रांचिंग है 2 डिग्री कार्बन के साथ है, तो इस प्रकार का ब्रांचिंग के कारण जो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है वो है 2-मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, और इसका कॉमन नेम लिख सकते हैं आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है पेंटेनॉल। पेंटेनॉल में 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को इस तरीके से स्ट्रेट चेन में दिखाया जा सकता है। तो इसका नाम क्या आ गया, पेंटेन 1 ऑल। क्योंकि जो नंबरिंग करेंगे तो ध्यान रखना है कि उस तरीके से पैरेंट चेन का नंबरिंग किया जाता है जिससे OH पर लोएस्ट नंबर आए। तो हम लेफ्ट से राइट करेंगे तो 5 नंबर पर OH आएगा, और राइट से लेफ्ट करेंगे तो 1 पर आएगा। तो नंबरिंग होगा राइट टू लेफ्ट। इसी प्रकार से इस तरह का अरेंजमेंट स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन और 2 डिग्री कार्बन के साथ ब्रांचिंग 1 कार्बन का, तो ये क्या हो गया, 2-मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। यहाँ नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4। तो ये जो सिंगल कार्बन है वो मिथाइल ग्रुप को बता रहा है, नंबर 2 पर है, और 1 कार्बन में मिथाइल, पैरेंट चेन में 4 कार्बन ब्यूटेन, OH का पोजीशन 1, ब्यूटेन 1 ऑल। इसी तरीके से 4 कार्बन पैरेंट चेन में और 3rd नंबर कार्बन के साथ ब्रांचिंग 1 कार्बन है, मतलब 1 मिथाइल ग्रुप, तो यह नाम आया 3-मिथाइल 4 कार्बन ब्यूटेन, OH का पोजीशन नंबर 1 और OH के लिए ऑल। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पैरेंट चेन में 3 कार्बन और ये जो डिग्री है इस कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो 4th डिग्री। तो यहाँ पर जो ब्रांच है इसको इस तरीके से करने पर क्या आएगा, 1 2 3। तो 2 2 कार्बन है, डाई अल्काइल ग्रुप मिथाइल होगा, 2 डाई मिथाइल, पैरेंट चेन में 3 कार्बन प्रोपेन, OH का पोजीशन 1 और OH के लिए ऑल, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। तो इस तरीके से हम लोग चेन आइसोमर्स को देख सकते हैं। आइसोमर्स या आइसोमरिज्म में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगा कि जो भी आइसोमर्स होंगे उनका IPC नेम एक दूसरे से अलग होगा। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। ब्यूटेनॉल में 2 चेन आइसोमर्स आया, ब्यूटेन 1 ऑल, और ये दूसरा है 2-मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। ध्यान रखना है चेन आइसोमर्स में कार्बन चेन को आप चेंज कर सकते हो, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन को चेंज किया जा सकता है, लेकिन OH का पोजीशन नहीं। OH इज द फंक्शनल ग्रुप। पेंटेनॉल में भी पहला आया पेंटेन 1 ऑल, फिर 2-मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, फिर 3-मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, और फिर 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। इसके बाद चेन आइसोमरिज्म को अगर हमको देखना है तो यहाँ पर C6H13
यानी हेक्सेनॉल के लिए भी करके देख सकते हो। एक मैं यहाँ बता रहा हूँ, 6 कार्बन को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं और उसके बाद ब्रांचिंग करके अलग अलग करोगे तो अलग अलग आइसोमर्स आएगा। यहाँ आया हेक्सेन 1 ऑल, जैसे पेंटेनॉल में किए हो उसी तरीके से इसमें भी करोगे। जितने डिफरेंट फॉर्म्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स ऑफ हेक्सेनॉल या हेक्साइल अल्कोहल। अब नेक्स्ट आते हैं पोजीशन आइसोमर्स पर। पोजीशन आइसोमर्स में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, चेन का जो अरेंजमेंट है, कार्बन चेन का अरेंजमेंट वो भी सेम रहेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ हमने स्टार्ट किया है प्रोपाइल अल्कोहल से, 3 कार्बन के साथ OH। देखो यहाँ पर OH का जो पोजीशन है वो नंबर 1 पर है और दूसरे में OH का पोजीशन नंबर 2 पर है। तो पहला क्या आया, प्रोपेन 1 ऑल, दूसरा क्या है, प्रोपेन 2 ऑल। नेम यहाँ पर लिख लो, प्रोपेन 1 ऑल, और उसी तरीके से इसका लिखेंगे प्रोपेन 2 ऑल या 2 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ये नंबर 1 पर है, कौन, OH, और दूसरे में OH कहाँ पर है, नंबर 2 पर है। तो पोजीशन जो है फंक्शनल ग्रुप का डिफर होने के कारण यहाँ पर ये पोजीशन आइसोमर्स बना। ब्यूटेनॉल में भी देख सकते हो, 4 कार्बन को इस तरीके से करेंगे 1 2 3 4, तो OH का पोजीशन एक बार नंबर 1 पर और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो इसमें OH का पोजीशन नंबर 2 पर। तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, बाकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज इट इज ब्यूटाइल अल्कोहल या ब्यूटेनॉल का क्या होता है, C4H9OH। कभी कभी इसको इस तरीके से भी दे सकता है, C4H10O। ये कंडेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। C4H10O में किस किस टाइप के आइसोमर्स शो हो सकते हैं, तो ध्यान से इसको करना है। इसके बाद का जो आइसोमर्स है वो है फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट, इसीलिए इसे फंक्शनल आइसोमर्स कहा जाता है। और अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर्स क्या होता है, ईथर। तो इसको हम लोग देखेंगे, पहले इसको आप नोट डाउन करें। तो हम लोग बात कर रहे थे फंक्शनल आइसोमर्स के बारे में। उसका डेफिनेशन लिख सकते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप और said to be as फंक्शनल आइसोमर। यहाँ पर C2H5OH क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, और इसका फंक्शनल आइसोमर्स हो सकता है CH3OCH3 यानी डाई मिथाइल ईथर, और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, O। लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6, सबको जोड़ के लिखें तो C2H6O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इथेनॉल का भी है और डाई मिथाइल ईथर का भी है, लेकिन इथेनॉल के केस में फंक्शनल ग्रुप OH आ रहा है और डाई मिथाइल ईथर के केस में फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन आ रहा है। तो इस तरीके से अल्कोहल का जो फंक्शनल आइसोमर होता है वो ईथर होता है, इसको दिमाग में रखें और इसके ऊपर बेस करके बहुत सारे क्वेश्चंस जो आने वाले क्लासेस में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हम लोग डिस्कस किए आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल या आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल, जिसमें पढ़े हम लोग चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और तीसरा जो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जो डिफरेंट फॉर्म्स अराइज होते हैं उनको
फंक्शनल आइसोमर्स कहा जाता है, चेन आइसोमर्स कहा जाता है और पोजीशन आइसोमर्स कहा जाता है। चेन आइसोमरिज्म में चेन आइसोमर्स, पोजीशन में पोजीशन आइसोमर्स और फंक्शनल में फंक्शनल आइसोमर्स। इन आइसोमर्स का फिजिकल प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट होता है एक दूसरे के कंपेयर में। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।